आज हम एक ऐसे फंगस की बात कर रहे हैं जो कोरोना से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। ये फंगस सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। इसका नाम है ब्लू फंगस, जो लोगों को दे रहा है बदनामी का गुमनाम दर्द। कोरोना काल में कंगाल करने वाली साजिश। वायरस से भी वहशी गैंग का डर्टी प्लान डिकोड। सोशल मीडिया की दोस्ती से हो जाओगे कंगाल। वायरस से भी ज्यादा खतरनाक चैटिंग वाला गिरोह। ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर मौज मस्ती। वीडियो चैट के जरिए चरित्र पर डाका। नोएडा से लखनऊ तक फैला है जाल। कानपुर से वाराणसी तक जारी शातिर खेल। शातिरों की हर चाल का होगा खुलासा। फांसने के लिए देते हैं दोस्ती का झांसा। वायरस से ज्यादा वहशी गैंग से सावधान। कोरोना काल में गैंग कर देगा कंगाल। बदनामी का ब्लू फंगस। कोरोना काल में लोग घरों में कैद हैं। लोगों की जिंदगी के तमाम बेहतरीन पल सोशल मीडिया पर बीत रहे हैं और इन्हीं पलों का फायदा उठा रहे हैं वो साइबर अपराधी जिन्होंने दोस्ती का जाल फैला रखा है। दोस्ती का ये जाल लोगों को तन्हा वक्त में अपनी ओर खींचता है और लोग आसानी से अनजान दोस्त की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के साथ ही शुरू होता है शातिर खेल, जो आखिरी में लोगों के लिए बदनामी का ब्लू फंगस साबित हो रहा है। एक तरफ वायरस की मार, दूसरी तरफ साइबर क्राइम से हाहाकार। दोस्ती की आड़ में डर्टी पिक्चर का गंदा खेल। कोरोना की महामारी ने जिंदगी को वीरान कर दिया है। एक वायरस ने इंसान की जिंदगी पर ब्रेक लगा दी है, लेकिन इस वायरस से ज्यादा खतरनाक है साइबर क्राइम का वायरस। क्योंकि महामारी के बीच ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। ये गिरोह पहले लोगों से दोस्ती करता है, फिर दोस्ती की आड़ में शुरू होता है डर्टी पिक्चर का असली खेल। इस गंदे खेल में पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती की रिक्वेस्ट आती है। सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सेप्ट कर लेता है। पहले हाय हेलो से शुरुआत होती है, फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं और फिर शुरू होती है अश्लील चैट। शुरुआत में सामने वाले को समझ नहीं आता कि जिसे वो दोस्त समझ रहा है असल में वो साइबर क्राइम के माया जाल का खिलाड़ी है। साइबर क्राइम के विलेन ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं।
जो मोहरा होता है या जिसे शिकार बनाया जा रहा होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अचानक उस व्यक्ति को एक मैसेज आता है कि जितनी भी वीडियो चैट या अश्लील मैसेज उसने भेजे उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा और अगर बचना है तो फला नंबर पर पैसे ट्रांसफर कर दो। आज एबीपी गंगा आपको बताएगा कि कैसे ऑनलाइन ठगी करने वाला गैंग आपको बनाता है अपना शिकार। फ्रेंडशिप करने के बाद जैसे महिलाओं का खासकर इसमें देखा गया है कि महिलाएं कोई अपना एक फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट भेजती हैं, उसके बाद फिर दोनों मैसेंजर पे चैट करते हैं, नंबर शेयर करते हैं, उसके बाद फिर एक तरह से अश्लील वीडियोस वगैरह बना करके उसके नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह से आपने परचेज किया किसी ने किसी चीज़ का, उसमें जो चीज़ वहाँ की सामग्री है वो सामग्री न दे करके दूसरा चीज़ दे दिया। नौकरी देने के नाम पर जो प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह है उसके नाम पर लोगों ने ठगी करनी शुरू कर दी है। दरअसल कोरोना काल में ऐसे कई गैंग सक्रिय हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय है ब्रो। एबीपी गंगा से खास बातचीत में नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि महामारी काल में ऑनलाइन ब्रो गैंग काफी सक्रिय है और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 20 से 25 केस हर दिन ऑनलाइन ठगी के सामने आ रहे हैं, जिसमें नए नए हथकंडे अपनाकर लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये गैंग वक्त वक्त पर अपने तरीके बदल देता है ताकि किसी को इस पर शक न हो और आसानी से सामने वाला इनके ट्रैप में फंस जाए। कोरोना की महामारी में ये गैंग दोस्ती के ठीक बाद आपसे मदद के नाम पर मेडिसिन, मास्क, सैनिटाइजर, इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको अपने भरोसे में ले लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में कई केस ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें अस्पतालों में बेड दिलाने के नाम पर ठगी की गई। ऑनलाइन ठगी के जो तरीके हैं इन गैंगों ने निजात किए हैं और ख़ास तौर से चाहे वो कोरोना काल में ठगी का मामला हो या लंबे समय से जो पैटर्न इन ठगों ने अख्तियार कर रखा है उसके तहत ठगी का मामला हो, सभी में ये गैंग काफ़ी सक्रिय हैं और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एबीपी गंगा की पड़ताल में पता चला कि ये गैंग उन लोगों को ज्यादा अपना निशाना बनाता है जो लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताना पसंद करते हैं। यही वजह है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग दोस्ती के नाम पर काफी तादाद में ठगी कर रहे हैं। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए इस गैंग का शिकार आसानी से हो जा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सामान की खरीदारी, बैंक से लोन दिलाने और ऐप डाउनलोड के नाम पर भी जमकर ठगी की जा रही है। ऑनलाइन ठगी का ये रैकेट पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। अगर आपके फोन पर किसी अननोन नंबर से किसी हसीना की आवाज सुनाई दे तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि आप किसी के निशाने पर हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग लड़कियों से बातचीत करते हुए अपनी हद से आगे निकल जाते हैं। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। वाराणसी में विदेशी नंबर से दोस्ती के नाम पर ठगी के अब तक दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से बचने के लिए अगर आप अपने घर में हैं और आपके मोबाइल पर कोई विदेशी कॉल आती है तो उससे बचने का प्रयास करें, उसे कतई रिसीव ना करें। वाराणसी पुलिस ये अपील कर रही है आम जनता से, इस वक्त वो कॉल आपको साइबर ठगी का शिकार बना सकती है। मोबाइल पर हसीनाएं सक्रिय हैं और वाराणसी में ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। सेक्सटॉर्शन के नाम से होने वाला साइबर अपराध का ये नया ट्रेंड कितनी तेजी से बढ़ गया है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अकेले प्रयागराज में ही पिछले 1.5 महीनों में ऐसी 40 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई हैं। साइबर अपराधियों ने सेक्स को अपना नया हथियार बनाया है। ये लोग भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे अश्लील बातचीत करते हैं, अश्लील तस्वीरें व वीडियो दिखाई जाती हैं और चुपचाप पूरे के पूरे मामले की रिकॉर्डिंग कर बदनामी का डर दिखाकर लोगों को लंबे समय तक ब्लैकमेल किया जाता है। यही वजह है कि मामले की पड़ताल कर रही पुलिस ने अपराध के इस नए तरीके को सेक्सटॉर्शन का नाम दिया है। तो अगर आपको भी सेक्सटॉर्शन से बचना है
तो सजग व जागरूक रहना होगा। और अगर कहीं गलती से आप इसके शिकार हो गए तो बदनामी के डर की वजह से चुपचाप रहने या ब्लैकमेल होने से अच्छा है कि पुलिस के पास जाएं और शिकायत करें। पीड़ित लोगों में कई प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील और नामचीन व्यापारियों के नाम भी शामिल हैं, जिनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई में जुटी है। इधर लॉकडाउन जब से आंशिक कर्फ्यू लगा है, यहाँ पर लगभग 1 महीने में 40 कंप्लेंट्स के लगभग आई हैं, जिसमें ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि लोग फेसबुक से जो लोग चैट करते हैं तो फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट की जाती है और कोई अननोन आदमी अगर उसको ओके कर देता है, क्लिक कर देता है, तो उससे फिर बात शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उसको अपने झांसे में डाल करके फिर उससे व्हाट्सएप नंबर शेयर मांगा जाता है और फिर रात की बात की जाती है और रात में फिर उससे अश्लील बातें करना, न्यूड फोटोग्राफ दिखाना और उसके बाद इससे भी न्यूड होने या उस तरह की अश्लीलता करने को प्रेरित करने की बात। साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि ठगी का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मामले सामने नहीं आते क्योंकि ठगी का ये तरीका लोगों के चरित्र से जुड़ा है और लोग बदनामी के डर से चुपचाप शातिरों का शिकार बनना ज्यादा ठीक समझते हैं। इसीलिए साइबर क्रिमिनल्स ठगने के इस नए तरीके को तेजी से फैला रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से बलराम और वाराणसी से नीतीश के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। साइबर क्राइम के इस तरीके का सबसे बड़ा पहलू है बदनामी, जिसका डर दिखाकर ये शातिर लोगों से रुपए वसूलते हैं, उन्हें जेल भिजवाने की धमकी देते हैं, जाल में फंसे लोगों के परिवार वालों को वीडियो भेजने की धमकी देते हैं। समाज में बदनामी डर ही लोगों को इन शातिरों का शिकार बनने पर मजबूर करता है। बदनामी एक ऐसा पहलू है जिसकी वजह से लोग शातिर अपराधियों की शिकायत पुलिस से नहीं करते, जिसकी वजह से ये बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल में ठगों का जाल, दोस्ती के नाम पर शातिर चाल। मेरी बात सुनिए, आप किराम ब्रांच में हो चाहे किसी में हो, हमारा फर्ज होता है कंप्लेंट लेने का, ठीक है जी? मालूम है, मुझे भी मालूम। हाँ, तो हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दबाव से ये बोला था सर अपना 10-5 हजार रुपए में, अभी यूट्यूब वाले का भी मैंने उनसे कॉल किया है, सर वायरल होने दीजिए, ठीक है? उन्होंने बोला है सर मेरा यूट्यूब का चार्ज मैडम देगा या आप देगा। मन की मैडम जी से हम खुद दिलाएंगे, यूट्यूब का चार्ज भी आप नहीं भर सकते तो खाक डिलीट होगा क्यों? ये ऑडियो एक ब्लैकमेलर का है जिसके जाल में लखनऊ का एक शख्स फंस चुका है और अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही है। फोन करने वाला खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर पीड़ित से अश्लील वीडियो की शिकायत के नाम पर रुपए ऐंठना चाहता है। फोन करने वाला खुद को पुलिस इंस्पेक्टर बताकर पीड़ित से अश्लील वीडियो की शिकायत के नाम पर रुपए ऐंठना चाहता है। ऑनलाइन दोस्ती, फिर चरित्र पर डाका, वीडियो चैट के जरिए ब्लैकमेलिंग का खेल। दरअसल कोरोना काल में हर तरफ मायूसी छाई, लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद हैं, ना किसी दोस्त से मिल पा रहे हैं और ना ही किसी रिश्तेदार से संपर्क में हैं। ऐसे हालातों में लोगों के पास सोशल मीडिया समय काटने का बड़ा साधन है। लोगों के इस मुश्किल वक्त को ही शातिर साइबर क्रिमिनल्स ने अपना हथियार बना लिया है और वो सोशल मीडिया पर लोगों को पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फिर उनसे चैटिंग की जाती है, दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ता है। ये वायरल ऑडियो भी उसी गिरोह के ब्लैकमेलिंग का एक हिस्सा है, जिसमें लखनऊ का एक सरकारी संस्थान का कर्मचारी फंस चुका है। मेरी बात सुनिए, आप किराम ब्रांच में हो चाहे किसी में हो, हमारा फर्ज होता है कंप्लेंट लेने का, ठीक है जी? मालूम है, मुझे भी मालूम। हाँ, तो हमें अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। दबाव से ये बोला था सर अपना 10-5 हजार रुपए में, अभी यूट्यूब वाले का भी मैंने उनसे कॉल किया है, सर वायरल होने दीजिए, ठीक है? उन्होंने बोला है सर मेरा यूट्यूब का चार्ज मैडम देगा या आप देगा। मन की मैडम जी से हम खुद दिलाएंगे, यूट्यूब का चार्ज भी आप नहीं भर सकते तो खाक डिलीट होगा क्यों? पीड़ित को कुछ दिन पहले एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, दोस्ती हुई और फिर चैटिंग होने लगी। इस दौरान उन्हें एक वीडियो कॉल आई, जिसे रिसीव करते ही स्क्रीन पर एक लड़की थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, लड़की ने अश्लील हरकतें शुरू कर दी और जाल बिछा चुके शातिरों ने
उनकी इस वीडियो चैट को रिकॉर्ड कर लिया। फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। कोरोना काल में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है और होम क्वारंटाइन और आइसोलेशन में रह रहे लोगों की कमजोरियां उनकी जेबें और बैंक अकाउंट खाली कर रही हैं। फेसबुक पर एक्टिव साइबर अपराधी उन्हें दोस्त बनाकर अपना शिकार बना रहे हैं। किसी खूबसूरत लड़की की डीपी लगाकर साइबर अपराधी लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वीडियो चैट के लिए आमंत्रित करते हैं। वीडियो चैट में लड़की नजर आती है जो बातचीत के दौरान अश्लील होती जाती है और वर्चुअल सेक्स का ऑफर देती है। अधिकतर लोग साइबर अपराधियों के इस जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। चूंकि ऐसे मामले सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं, इसलिए कोई पुलिस से शिकायत नहीं करता और ब्लैकमेलिंग का शिकार बनता रहता है। एबीपी गंगा अपने दर्शकों से आग्रह करता है कि किसी भी अनजान व्यक्ति, खासकर महिला की दोस्ती कबूल ना करें। ऐसा करने पर आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। कोरोना काल में ठगी का यह अकेला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के साइबर क्राइम के मामलों में तेजी देखी जा रही है। कानपुर में भी साइबर क्राइम के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में फेसबुक के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर लोगों से ब्लैकमेलिंग के केस सामने आए हैं। कानपुर में साइबर सेल की माने तो हर महीने 4 से 5 केस फेसबुक में दोस्ती की रिक्वेस्ट भेजकर पैसों की ब्लैकमेलिंग के आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण फिजिकली लोग मार्केट और इसमें जाना अवॉइड कर रहे हैं या मार्केट भी बंद है बहुत हद तक, तो इस वजह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का या ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड बढ़ गया है। इसमें लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक कार्य करना पड़ेगा। जो आप पर्टिकुलर मामले कह रहे हैं, इस तरीके के कई मामले प्रकाश में आ रहे हैं, जिसमें जो भी कंप्लेंट हमें मिल रही है उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए फ्रॉड के कई मामलों का इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन मामलों में फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद व्हाट्सएप नंबर मांगा जाता है। इस पर वीडियो कॉल करके अश्लील चैट के लिए कहा जाता है और लोगों के अश्लील चैट के दौरान स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बाद में वीडियो वायरल करने और यूट्यूब में पोस्ट करने या फिर परिजनों को भेजने के नाम पर पैसों की ब्लैकमेलिंग शुरू की जाती है। ऑनलाइन ठगी से आगे बढ़ते हुए अब साइबर जालसाज लोगों को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें फेसबुक पर अश्लील चैट करके लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। तमाम ऐसे जनपद हैं जहां से लगातार शिकायतें आ रही हैं और कानपुर की अगर बात की जाए तो हर महीने कम से कम 4 से 5 शिकायतें ऐसी दर्ज की जा रही हैं, जिनमें पहले फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर मैसेंजर में उनसे बात की जाती है, उनका नंबर व्हाट्सएप मांगा जाता है, उनसे अश्लील चैट वीडियो कॉल किया जाता है और उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्ड करके उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाता है। जालसाज पैसा लेने के लिए अकाउंट नंबर न देकर गूगल पे या फोन पे के जरिए लेते हैं। पीड़ित जैसे ही एक अकाउंट में पैसा भेजता है तो जालसाज उस पैसे को आगे 5 से 6 अकाउंट में भेज देते हैं। ये अकाउंट 5 से 6 अलग अलग राज्यों के होते हैं, जो पुलिस को जांच में उलझाए रखने का एक शातिर तरीका होता है। इसी वजह से साइबर क्रिमिनल्स आसानी से पकड़ में नहीं आते। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।